हाय गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज से हम दूसरे ड्रामे और मूवीज को एक्सप्लेन करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अभी लिप डे चाइनीज ड्रामे को कर रही थी, तो इसको अचानक क्या हो गया। पर सच बात यह है कि लिप डे चाइनीज ड्रामे के बस 2 एपिसोड बचे थे और मैंने वो एक्सप्लेन भी कर लिए थे, एपिसोड 9 और 10। पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मुझे वो 2 एपिसोड डिलीट करने पड़े। और अगर आप सबको वो 2 एपिसोड देखने हैं तो एक यूट्यूब चैनल पर उसके सारे एपिसोड हिंदी डब में अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। थैंक यू मेरी इतनी बातें सुनने के लिए। चलो मैं अपनी बकबक बंद करती हूँ और आती हूँ हमारे मेन कहानी पर। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है इसलिए मेरा आवाज बैठा हुआ है, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना इस आवाज के साथ। भाग मत जाना बीच से, क्योंकि हमें भी व्यूज चाहिए। और यहाँ भी जो हम कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शुभम नाम की हॉरर कम और कॉमेडी मूवी को। कहानी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है। उस घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हुई थी, क्योंकि उस घर की बूढ़ी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अब जाएगी या बाद में ये बता नहीं सकते थे। और उस दादी के पास उनका पोता बैठा हुआ था और उसकी वाइफ खड़ी थी, और वो दोनों बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उस दादी की बहन आती है और वो फुट फुट के रोने लगती है। तो उस दादी का पोता कहता है, अभी मरी नहीं तो बाद में रो लेना, जितना रोना है उतना। तभी उनके गांव के घड़ी में 12 बजते हैं और उस दादी में हलचल होने लगती है और वो हाथ से इशारा करके टीवी ऑन करने के लिए कहती है। तो उनके घर की बहू जाके टीवी लगाती है और उस टीवी में एक सीरियल चल रहा होता है और वो दादी उस सीरियल को देखने लगती है। उस सीरियल का जो हीरो होता है वो अपनी वाइफ सीता महालक्ष्मी के घर आता है। सीता महालक्ष्मी की माँ हीरो को बताती है कि सीता महालक्ष्मी सुबह से गायब है, और 2-3 बार उस हीरो के ऊपर कैमरा घूमता है। और इस सीन को देखकर वो बूढ़ी दादी झटक से अपने खाट से उठ के उस सीरियल को गालियां देने लगती है और वहाँ के सभी लोग ये नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर हम केबल वाले एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने चैनल पर एक प्रोग्राम दिखा रहा होता है, जिसमें कि वो एक वीडियो चिप दिखा के लोगों से कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि हीरोइन ने कौन से कलर के कंगन पहने थे, हीरो के सॉक्स का कलर क्या था, ऐसे ही बकवास सवाल पूछता है। और जो भी सही जवाब देगा उसे एक फ्री का गिफ्ट मिलेगा। और उस बंदे का नाम होता है श्रीनिवास। और उस गांव में जितने भी घर होते हैं उन सारे घरों में श्रीनिवास का ही केबल टीवी चलता है। और कमाल की बात तो ये होती है कि उस केबल टीवी को चलाने वाले बस 2 ही स्टाफ होते हैं। पहला है श्रीनिवास, जो कि खुद ही उस शॉप का ओनर भी है, और दूसरा घर घर जाकर केबल लगाने वाला उसका असिस्टेंट बंटी। और अगर उस गेम की बात करें तो उस गेम में आज तक कोई नहीं जीत पाया। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि भगवान की पूजा कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसका पति आता है और उस लेडी का नाम होता है गायत्री और उसके पति का वेंकटेश। गायत्री अपने पति वेंकटेश की बहुत ज्यादा सेवा करती रहती है। वेंकटेश का एक इशारा ही काफी होता है और उसके वाइफ को पता चल जाता है कि उसके पति को क्या चाहिए। पर अगर वेंकटेश की बात करे तो उसे अपनी वाइफ की बिल्कुल कदर नहीं होती। वो कभी भी उसकी वाइफ जो चाहती है वैसा बिल्कुल नहीं करता। वो कभी भी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। फिर हम एक शॉप ओनर को देखते हैं। उस शॉप ओनर का नाम होता है शाहजहां। तभी शाहजहां के पास उसकी बीबी आके उसे सीरियल की कहानी बताने लगती है और उसकी बीबी का नाम होता है फरीदा। और फरीदा सीरियल की बहुत बड़ी दीवानी होती है, और जो भी सीरियल की हीरोइन के पास होता है वो सब फरीदा को चाहिए ही होता है, जैसे कि ड्रेस, कंगन, ऐसे ही बहुत सारी चीजें। फिर हम श्रीनिवास को देखते हैं जो कि अपने फैमिली के साथ एक लड़की को देखने आया था, पर वो लड़की काम पर गई थी। फिर उस लड़की के आने के बाद श्रीनिवास की माँ उसे तैयार होकर आने के लिए कहती है, पर श्रीनिवास उसे मना कर देता है क्योंकि पहले से ही उसका इंतजार करते हुए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। इसीलिए वो और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा सीधा बात करना चाहता था। फिर उन दोनों की फैमिली उन दोनों को अकेले बात करने के लिए भेज देती है। फिर वो दोनों टेरेस पे जाके टंकी के बारे में बात करने लगते हैं। फिर जब उस लड़की की माँ उसे बुलाती है तब जाके उन दोनों को एहसास होता है कि अरे हम दोनों को तो एक दूसरे के बारे में जानना था। फिर वो एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताते हैं
और उस लड़की के बातों से पता चलता है कि उसे श्रीनिवास बहुत ज्यादा पसंद आया है और उसे उसके साथ शादी करनी है। और श्रीनिवास को भी वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आई थी और उस लड़की का नाम होता है श्रीवल्ली। फिर श्रीनिवास एक दिन अपने माँ बाप को बता देता है कि अगर वो शादी करेगा तो श्रीवल्ली से। फिर हम कुमार नाम के एक बंदे को देखते हैं। आप अगर कुमार के बारे में बात करें तो मूवी के स्टार्टिंग में जिसकी दादी मर रही होती है उसी का पोता होता है कुमार, जो कि उस गांव में डिश टीवी लाता है और वो सारे गांव वालों को इकट्ठा करके डिश टीवी का प्रमोशन करते रहता है। फिर श्रीनिवास अपने रूम में एक बड़ा सा नया टीवी लाता है और अपने रूम को बहुत अच्छे से सजाने लगता है, क्योंकि थोड़ी ही दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। उसके घर में नई दुल्हन आने वाली थी, इसीलिए। फिर श्रीनिवास दूसरे दिन अपने दो दोस्तों से मिलने जाता है, वेंकटेश एंड शाहजहां से, और श्रीनिवास उन दोनों को श्रीवल्ली के बारे में बताता है। तो उसके दोनों फ्रेंड्स अपनी बीबी को कैसे कंट्रोल में रखना है इसकी टिप देने लगते हैं। फिर वो दोनों श्रीनिवास को श्रीवल्ली को इमेजिन करके कॉफी मांगने के लिए कहते हैं। फिर श्रीनिवास उन्हें एक्टिंग करके दिखाने लगता है और कहता है, अरे श्रीवल्ली, अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो क्या तुम मेरे लिए कॉफी बनाओगी? तो उसकी ये बात सुन के वो दोनों बहुत हंसते हैं। शाहजहां इस पर कहता है, मैं बस कॉफी कहता हूँ और मेरे सामने कॉफी हाजिर हो जाती है। तो इस पर वेंकटेश कहता है, ये तो अपने मुंह से बोलता है, पर मैं तो अपना मुंह भी नहीं खोलता, मैं बस हाथ से इशारा करता हूँ और कॉफी मेरे हाथ में आ जाती है। और फिर वो श्रीनिवास को एक बकवास सलाह देने लगते हैं और कहते हैं, तुम एक नॉर्मल मर्द नहीं हो, तुम एक अल्फा मर्द हो, जिसे कि हमेशा अपने पार्टनर को दबा के रखना चाहिए। और अल्फा मेल हमेशा अपने इमोशन को अपने अंदर ही दबा के रखते हैं, वो कभी भी एक औरत की मदद नहीं लेते और ऐसे ही बहुत ज्यादा बकवास ज्ञान देते हैं, जो मुंह में आए वो बोलते हैं। श्रीनिवास उन दोनों से पूछता है, अगर ऐसा नहीं किया तो वो दोनों बहुत ज्यादा फालतू की बात कहते हैं। अगर तुम उसके सामने अल्फा मेल जैसे नहीं बन के रहे तो वो किसी और अल्फा मेल को ढूंढ लेगी, और ऐसे ही उसे बहुत ज्यादा फालतू सलाह देने लगते हैं। एंड फिर हमें श्रीवल्ली एंड श्रीनिवास के शादी का सीन दिखाया जाता है। शादी के लिए श्रीवल्ली का मेकअप और श्रीवल्ली को तैयार गायत्री और फरीदा कर रहे थे। वो तीनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। जो फरीदा श्रीवल्ली का मेकअप कर रही होती है तो वो उसको बहुत अच्छी सलाह देती है कि अपने सैलरी में से थोड़ा पैसा साइड में रखो खुद के लिए, या अगर कुछ इमरजेंसी आए तो उसके लिए। फिर श्रीनिवास एंड श्रीवल्ली की धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर श्रीनिवास अपनी सुहागरात के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तभी श्रीवल्ली रूम में आती है और फिर उन दोनों में थोड़ी बातें होती है। फिर श्रीनिवास श्रीवल्ली के सामने जैसे उसके फ्रेंड्स ने कहा था वैसे एक्टिंग करने लगता है, पर श्रीवल्ली को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता उसकी एक्टिंग से। वो अपना मस्त से चूड़ा खाते हुए उसकी बातें सुनने लगती है। तभी इस पर श्रीनिवास को गुस्सा आ जाता है और फिर वो श्रीवल्ली को अपने बारे में थोड़ी बातें बताने लगता है। तभी घड़ी में 9 बजते ही श्रीवल्ली टीवी लगा के टीवी के सामने बैठ जाती है और महालक्ष्मी एंड राजा बाबू का वो सीरियल देखने लगती है। श्रीनिवास प्यार से कहता है, आज क्यों सीरियल देख रही हो? आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है। पर श्रीवल्ली टीवी के सामने से उठने का नाम ही नहीं लेती। श्रीनिवास उसे बहुत ज्यादा आवाज लगाता है, पर श्रीवल्ली जवाब नहीं देती, ना ही कुछ बोलती है। श्रीनिवास जोर से श्रीवल्ली को आवाज लगाता है। तभी श्रीवल्ली पीछे मुड़कर चुप बैठने का इशारा करती है। श्रीनिवास उसका ये बर्ताव देखकर डर जाता है और मुंह ही मुंह में कुछ तो बोल के अकेला ही सो जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह श्रीनिवास नाश्ता कर रहा होता है तभी वो कल रात के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके पास श्रीवल्ली आके बैठती है और वो उससे पूछती है, कल रात आप जल्दी सो गए, थक गए थे क्या? फिर जब श्रीनिवास की माँ श्रीनिवास के लिए डोसा लेकर आती है तभी श्रीवल्ली उनको नाश्ता मांगने लगती है, क्योंकि उसको ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी। फिर श्रीवल्ली टीवी में राजा बाबू एंड महालक्ष्मी के फैंस का इंटरव्यू देखती है, जहां पर एक औरत उस टीवी सीरियल के लिए इतनी पागल थी कि वो हीरो एंड हीरोइन जल्दी मिलने के लिए 101 नारियल फोड़ रही थी। और ये पागलपन देखकर श्रीवल्ली हंसने लगती है और कहती है, ये लोग इस सीरियल के पीछे कितने पागल है। फिर श्रीनिवास की माँ श्रीवल्ली के हाथ में
डोसे की प्लेट लाके देती है। श्रीवल्ली खाने लगती है और डोसा, सांबर, चटनी की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। श्रीनिवास की माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो श्रीनिवास को श्रीवल्ली को कुछ तो बोलने के लिए कहती है। तभी श्रीवल्ली उनको और एक डोसा मांगती है। श्रीनिवास की माँ को श्रीवल्ली पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो उसको कुछ बोल नहीं सकती, इसीलिए वो किचन में जाके बर्तन पटकने लगती है। फिर श्रीनिवास श्रीवल्ली को अपनी बाइक से उसके ऑफिस तक छोड़ने जाता है। तभी वो रास्ते में अपने केबल टीवी के शॉप को देखता है और उसके पास ही में कुमार ने अपनी डिश टीवी की शॉप खोली थी। श्रीवल्ली एंड श्रीनिवास कुमार के शॉप पर जाते हैं। कुमार श्रीनिवास को ही डिश बेचने लगता है। श्रीनिवास उसे अपनी शॉप हटाने के लिए कहता है। कुमार और श्रीनिवास में थोड़ा झगड़ा होने लगता है। तभी श्रीवल्ली बीच में आके बोलती है, मेरे पति बाहर से कैसे भी दिखे पर वो अंदर से बहुत खतरनाक है। और फिर श्रीवल्ली उसके साथ झगड़ा करने लगती है और उसे धमकी देते हुए कहती है, अगर अगली बार से तेरा शॉप यहाँ पे दिखा तो तेरा वैसा हाल करूंगी कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। श्रीनिवास उसे खींचकर वहाँ से लेके जाने लगता है। फिर जब बाइक से श्रीनिवास और श्रीवल्ली जा रहे होते हैं, तब श्रीनिवास उससे पूछता है, तुम क्यों इतना भड़क गई? श्रीवल्ली कहती है, अगर आपको कोई बोलेगा तो क्या मैं सुनती रहूंगी? और फिर श्रीवल्ली उसे अपने कॉलेज का एक इंसिडेंस बताती है। जब उसके कॉलेज में गाना गाने का कंपटीशन था और वो गाना गा रही थी, तब एक लड़के ने उस पर गंदी कमेंट मारी। तब उसने स्टेज से उतरकर उस लड़के को बहुत ज्यादा मारा था। श्रीनिवास उससे पूछता है, इसका मतलब तुम गाना भी गाती हो? वो कहती है, हाँ, हमारे कॉलेज में जब भी गाने का कंपटीशन था तब मैं सेकेंड आती थी, क्योंकि फर्स्ट हमेशा प्रिंसिपल की बेटी आती थी ना, इसीलिए। श्रीनिवास उसे रास्ते पर ही गाना गाने के लिए कहता है। श्रीवल्ली कहती है, नहीं नहीं, रात को सुनाऊंगी। और फिर वो अपने काम पे चली जाती है। फिर जब रात को श्रीनिवास और श्रीवल्ली बात कर रहे होते हैं, तभी श्रीनिवास उसे गाना गाने के लिए कहता है, पर श्रीवल्ली उस पे नाराज हो जाती है, क्योंकि वो श्रीनिवास को आइडिया दे रही थी कि कैसे वो अपने केबल टीवी को आगे बढ़ा सकता है इसकी। पर श्रीनिवास उसकी बात टाल देता है। इसीलिए फिर श्रीनिवास कैसे तो करके श्रीवल्ली को गाना गाने के लिए मनाता है। फिर श्रीवल्ली गाना गाने लगती है, पर उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, इसीलिए वो श्रीनिवास को आंखें बंद करने के लिए कहती है। और जैसे ही श्रीनिवास जब अपनी आंखें बंद करता है, तभी घड़ी में 9 बज जाते हैं और अब होता है सीरियल का खेल शुरू। और कल जैसे ही श्रीवल्ली राजा बाबू एंड सीता महालक्ष्मी का सीरियल देखने लगती है, तो श्रीनिवास उसके पास आके उसे डांटने लगता है, पर वो उसकी एक भी बातों का जवाब नहीं देती, क्योंकि वो अभी फिलहाल सीरियल देखने में ही बहुत ज्यादा बिजी थी। फिर श्रीनिवास टीवी के सामने खड़ा हो जाता है, तो श्रीवल्ली इधर उधर मुड़कर टीवी देखने लगती है। श्रीनिवास उसे डांटने लगता है और कहता है, क्या पागलपन है ये? तुम और मैं वहाँ पर बात कर रहे थे ना, तो तुम आकर फिर से टीवी देखने लगी। और गुस्से में श्रीनिवास टीवी की पिन निकाल देता है, तो श्रीवल्ली फिर से टीवी की पिन लगा के टीवी ऑन करती है और वो सीरियल देखने लगती है। तो इस टाइम श्रीनिवास का ईगो हर्ट हो जाता है, इसीलिए वो गुस्से में फिर से टीवी की पिन निकालने जाता है। तभी श्रीवल्ली डरावने आवाज में कहती है, अबे अगर तूने फिर से टीवी बंद किया तो तुझे वही गाड़ दूंगी, और जोर से बेड को दूर ढकेल देती है। श्रीनिवास उसका यह अवतार देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर सुबह श्रीनिवास जब अपने केबल टीवी के शॉप में होता है, तभी वो कर्रात के बारे में ही सोच रहा था और उसके साथ वहाँ पर शाहजहां और वेंकटेश भी होते हैं। वो उनको कर्रात वाली बात बताने जाता है। तभी शाहजहां ही बोलता है, रात 9 बजे के बाद एक सीरियल लगता है और तभी मेरी बीवी कुछ अलग ही बर्ताव करती है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। श्रीनिवास कहता है, सेम मेरी भी बीवी। वेंकटेश को उनकी बातें बकवास लगती है। तो शाहजहां उसे एक अपना इंसिडेंस बताता है कि शाहजहां ने जब अपनी बीवी फरीदा को टीवी देखने से रोकने के लिए जब रिमोट के सेल निकाल के छुपा दिए थे, तब गुस्से में फरीदा ने गेहूं और चावल की बोरियां उसके ऊपर फेंक दी थी, जिसकी वजह से शाहजहां का दम भी घुटने लगा था। बहुत मुश्किल से वो बोरियां हटा के बाहर निकला, पर वेंकटेश उन पे हंसने लगता है
और कहता है सारी औरतें सेम ही होती है। टीवी पे सीरियल आते ही उनको कुछ भी सूझता नहीं। थोड़ा मुझसे सीखो, मैं कैसे मेरी बीवी को कंट्रोल में रखता हूँ। फिर श्रीनिवास वेंकटेश को आज छुट्टी लेने के लिए कहता है क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट होती है और वो दोनों उसे अपनी बीबी से रात 9 बजे के बाद कॉफी मांगने के लिए कहते हैं। वेंकटेश हंसकर कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक अल्फा मेल कैसा होता है। फिर रात को श्रीनिवास एंड शाहजहां वेंकटेश के घर के बाहर आते हैं और खिड़की से वेंकटेश के घर के अंदर झांकने लगते हैं। वेंकटेश उनको इशारों से कहता है देखो मैं आप क्या करता हूँ। फिर वेंकटेश हाथों से इशारा करता है कॉफी का। वेंकटेश की बीवी गायत्री कपड़े को इस्त्री कर रही होती है। तभी घड़ी में 9 बजते ही गायत्री अंदर जाती है और चेयर लेकर आती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। वो वेंकटेश के पास ही में रखा हुआ रिमोट को उठाती है और राजा बाबू एंड सीता महालक्ष्मी का सीरियल देखने लगती है। वेंकटेश फर्स्ट टाइम उससे अपने मुंह से कॉफी मांगता है पर वो उसका कुछ भी जवाब नहीं देती। तभी वो जिस शर्ट को इस्त्री कर रही थी वो शर्ट भी जल जाता है। वेंकटेश गायत्री के ऊपर चिल्लाता है और टीवी बंद करके रिमोट के सेल निकाल के दूर फेंक देता है और उसे उठ के कॉफी बनाने के लिए कहता है। गायत्री उसे रिमोट की बैटरी मांगने लगती है, वो भी भयंकर रूप से। श्रीनिवास और शाहजहां उसे बैटरी देने के लिए कहते हैं पर वेंकटेश उन दोनों को चुप बैठने के लिए कहता है और वेंकटेश उसे घर जाने के लिए कहता है या कॉफी बना के लाने के लिए। पर तभी गायत्री वेंकटेश का गला पकड़ती है और उसे दूर फेंक देती है और पुष्पा वाले स्टाइल में उसके पास आके उससे बैटरी मांगती है। वेंकटेश आज फर्स्ट टाइम उससे बहुत ज्यादा डर जाता है और श्रीनिवास एंड शाहजहां उसे इशारों में पूछने लगते हैं कि बैटरी कहाँ है। तभी गायत्री उन दोनों को देख लेती है और यही सही मौका देखकर वेंकटेश फ्रिज के नीचे से बैटरी निकालने लगता है। तभी श्रीनिवास और शाहजहां कुछ तो जुगाड़ करके सीरियल लगा देते हैं। फिर सुबह जब वो तीनों एक जगह पर मिलकर सीरियल के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी श्रीनिवास ये बात किसी और को भी बताने के लिए कहता है। वेंकटेश मना कर देता है और कहता है अगर हमने अपने अपनी बीवियों से मार खाया है ये बात किसी को बताई तो लोग उल्टा हम पे हंसेंगे, हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा। शाहजहां इस पर कहता है शायद हमारी बीवियों के अंदर भूत है। फिर सुबह श्रीनिवास की माँ उसके पास आके उसे श्रीवल्ली के बारे में पूछने लगती है क्योंकि कल रात 9 बजे उन्होंने श्रीवल्ली को छत से कपड़े निकालने के लिए कहा था पर श्रीवल्ली ने उनको साफ साफ इग्नोर कर दिया। तभी बाथरूम से फ्रेश होके श्रीवल्ली बाहर आती है तो श्रीनिवास की माँ बात को टाल देती है और अब से श्रीनिवास श्रीवल्ली से बहुत ज्यादा डरने लगा था और बस श्रीनिवास ही नहीं तो वेंकटेश और शाहजहां भी अपने अपनी बीवियों से बहुत ज्यादा डरने लगे थे। और दूसरी तरफ कुमार का डिश टीवी का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा होता है। सारे गाँव वालों ने कुमार की ही डिश टीवी लगाना शुरू किया था और श्रीनिवास के केबल टीवी को कोई पूछ भी नहीं रहा था। फिर रात को श्रीनिवास कुछ बहाना मार के घर के बाहर आ जाता है और जब घर के बाहर आके देखता है तो उसके जैसे ही बहुत सारे आदमी रोड पर थे अपने अपने घर के बाहर क्योंकि उनके भी बीवियों के अंदर रात 9 बजे के बाद भूत आता था। इस टाइम तो आदमियों का कुछ ऐसा हाल था कि अगर उनकी बीवियां अगर उनको कुछ मांगती तो वो उसको फटाक से ला देते। एक दिन जब श्रीवल्ली किचन में पानी पीने जाती है तभी उससे गलती से गेहूं का आटा नीचे गिर जाता है तो श्रीनिवास की माँ उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाती है तो श्रीनिवास बीच में आके अपनी माँ को शांत करता है। फिर श्रीनिवास अकेले जब छत पे खड़ा होता है तभी उसके पास श्रीवल्ली आके उससे बातें करने लगती है। वो श्रीनिवास से पूछती है क्या मैं माँ जी को पसंद नहीं हूँ। श्रीनिवास कहता है ऐसी कुछ बात नहीं है। श्रीवल्ली उससे कहती है मैं भी काम करना चाहती हूँ, मेरा भी काम करने का मन करता है पर बचपन से स्कूल और फिर कॉलेज और फिर जॉब, इसीलिए कुछ करने का कभी मौका ही नहीं मिला पर लेकिन माँ जी सिखाएंगी तो मैं सीख लूंगी। फिर श्रीवल्ली को श्रीनिवास की हरकतें देखकर थोड़ा डाउट आता है उस पे, इसीलिए वो श्रीनिवास से पूछती है आप कुछ छुपा रहे हो क्या। श्रीनिवास कहता है नहीं कुछ नहीं। श्रीवल्ली उससे कहती है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, हम दोनों मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। श्रीनिवास कहता है ठीक है। फिर वो तीनों फ्रेंड एक पुराने घर के पास आते हैं जहाँ पर तांत्रिक माया रहती थी जो कि भूत प्रेत को तुरंत भगाती थी।
वो तीनों माया के सामने आके चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर यहाँ पे थोड़े कॉमेडी सीन होते हैं। माया अपना हाथ ऊपर करती और फिर उन तीनों में से एक पर इशारा करती तो उसका असिस्टेंट उनको बताता कि तुम जाओगे। तो वैसे वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते। फिर वो उसे अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं, पर वो कुछ भी सुन के नहीं लेती क्योंकि उसे सब कुछ पहले से ही पता होता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कुछ तो लाने के लिए कहती है। फिर उसका असिस्टेंट एक बोतल में लिक्विड लाता है और उसे देता है और फिर वो उनको समझाने लगती है। वो उनको बताती है ठीक 9 बजे तुम अपने बीवियों के थोड़े से बाल कट करके उस लिक्विड में डालना, जो भी भूत होगा वो तुम्हें आसानी से दिख जाएगा। और वो उनसे 10,000 रुपए लेती है। फिर रात को वो तीनों अपने अपने बीवियों के बाल बहुत मुश्किल से कट करके उस लिक्विड में डालते हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा मस्त कॉमेडी सीन होते हैं। पहले तो लिक्विड में कुछ नहीं होता, इसीलिए वो तीनों बोतल को फेंक देते हैं। फिर बाद में वेंकटेश के कुएं से, शाहजहां के किचन से और श्रीनिवास के बेड के नीचे से धुआं आने लगता है और उस धुएं में वो आत्मा दिखाई देती है जो कि उनके दादी की थी। और उस आत्मा को देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। फिर हम कुमार की दादी को देखते हैं जो कि उस सीरियल को देखते देखते एक्सरसाइज कर रही होती है और उस सीरियल के हीरो को मतलब राजा बाबू को बहुत ज्यादा गालियां देती है। फिर हम उन तीनों फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि एक शॉप पे बैठे होते हैं। तभी उनके सामने एक आदमी आता है जो कि एक तावीज बेच रहा था और वो दावा कर रहा था कि आपके बीवियों से रक्षा करेगा। वो तीनों उससे तावीज की कीमत पूछने लगते हैं। वो आदमी कहता है 3,999। वो तीनों उसे तावीज का दाम कम करने के लिए कहते हैं। तभी टीवी में उस सीरियल की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है जिसमें कि बताया जाता है कि राजा बाबू एंड सीता महालक्ष्मी का मिलन इस शुक्रवार को इसका फाइनल एपिसोड दिखाया जाएगा। और ये सुन के वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इनफैक्ट तो सारे गांव वाले ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वो तावीज वाला जो कि इतने महंगे दाम में तावीज बेच रहा था, वो अब बस 10 रुपए में तावीज बेचने लगता है। पर तभी भी कोई खरीदता नहीं क्योंकि अभी किसी को भी उसकी जरूरत नहीं थी। अब बस सब लोग शुक्रवार का वेट कर रहे थे। और शुक्रवार रात 9 बजे तो वेंकटेश खुद ही अपनी बीवी को चेयर ला कर देता है। और जब गायत्री अपना हाथ ऊपर करती है तब वेंकटेश उसके हाथ में रिमोट भी लाके देता है। जैसे वेंकटेश कॉफी के लिए करता था वैसा अब गायत्री कर रही थी। और वो तीनों ने अपने अपने दादी की फोटो अपने अपने रूम में लगाई होती है। और फिर फाइनली राजा बाबू एंड सीता महालक्ष्मी एक दूसरे को देख लेते हैं। और फिर राजा बाबू सीता महालक्ष्मी के पास आता है। सभी औरतें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उस सीरियल में बारिश होने लगती है और राजा बाबू सीता महालक्ष्मी से कुछ तो बोलने जा रहा था। तभी उसके सर के ऊपर पेड़ की डाली गिर जाती है जिसकी वजह से राजा बाबू वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। फिर जब वो थोड़ी देर बाद होश में आता है तब वो सीता महालक्ष्मी को भूल जाता है। और उस सीरियल में दिखाया जाता है कि इसके आगे भी बहुत सारे एपिसोड आएंगे, ये सीरियल और भी चलेगी। और ये देखकर वो सभी लोग सर पटकने लगते हैं और सारी औरतें तो सीरियल को गालियां ही देने लगती है। पर सबसे बढ़िया शाहजहां की बीवी, वो तो टीवी ही तोड़ देती है। और आप उस सीरियल के 3000 एपिसोड भी पूरे हो जाते हैं। और आप राजा बाबू सीता महालक्ष्मी से पहले जैसा ही बर्ताव करने लगता है जैसे वो 1 साल पहले करता था। फिर सुबह होते ही श्रीनिवास सभी गांव वालों को लेकर माया के पास आता है और उसके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। माया उनको बताती है कि आने वाले 10 दिनों में पूर्णिमा है, तब पूरा गांव तबाह हो जाएगा क्योंकि पूर्णिमा के दिन उनकी शक्ति 10 गुना ज्यादा बढ़ेगी। तब वो सब लोग इस पर सोल्यूशन मांगने लगते हैं, पर माया के पास ही कुछ सोल्यूशन नहीं होता। इसीलिए वो उल्टा उनसे कहती है तुम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर रात को श्रीनिवास बहुत देर से घर आता है और आते ही चुपचाप सो जाता है। तभी उसको एहसास होता है कि उसकी दादी उसे सीरियल लगाने के लिए बोल रही है और उसे श्रीवल्ली में अपनी दादी दिखाई देती है। इसीलिए वो चुपचाप उठ के नीचे जमीन पे सो जाता है। बेचारी श्रीवल्ली ये सब नोटिस करती है और उसे ऐसा लगता है कि वो घर के कुछ काम नहीं करती, इसीलिए सब लोग उस पे नाराज है। फिर इसीलिए श्रीवल्ली सुबह जल्दी उठ के रंगोली बनाने की कोशिश करती है, घर के छोटे मोटे काम करती है और खाना बनाना भी सीख रही होती है। पर वो श्रीनिवास पे गुस्सा होती है, इसीलिए उससे बात नहीं करती। फिर रात को श्रीनिवास उसके पास आके उससे पूछता है
क्या हुआ, सुबह से बात नहीं कर रही हो? श्रीवल्ली उससे कहती है, मैंने भी तुमसे वही कहा था कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, पर किसी ने भी मुझसे कुछ भी बात नहीं की और उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाने लगती है। फिर श्रीनिवास उसे शांत करता है और उसे बताता है कि तुम्हें पता है फर्श पर ये निशान कैसे पड़ा? बेड खींचने के कारण, और इस बेड को तुमने खींचा था, वो भी अकेले, क्योंकि हर रोज मेरी दादी तुम्हारे शरीर में आती है और वो सीरियल देखकर चली जाती है। श्रीवल्ली को उसकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। श्रीनिवास उसे बताता है कि पूरे गांव वालों को यही समस्या है, हर रात 9 बजे उनके बीवियों के अंदर भूत आता है। श्रीवल्ली उसे भूत के बारे में पूछने लगती है। श्रीनिवास उसे गले लगा के सीरियल को गालियां देने लगता है और तभी श्रीवल्ली के शरीर में श्रीनिवास की दादी आ जाती है और वो श्रीनिवास को अपने से दूर ढकेल देती है और टीवी सीरियल देखने लगती है। फिर जब टीवी सीरियल खत्म हो जाता है तभी श्रीवल्ली को श्रीनिवास की बातों पे थोड़ा भरोसा होता है। फिर सुबह श्रीवल्ली गायत्री एंड फरीदा को मंदिर में मिलती है और उनसे रात को उनके साथ क्या क्या होता है इसके बारे में पूछती है। वो दोनों उसे बताते हैं कि आजकल हम जल्दी सो जाते हैं। फिर श्रीनिवास ने श्रीवल्ली को जो कुछ भी बताया था वो सब उन दोनों को वो बता देती है और फिर वो दोनों इसके बारे में घर आके अपने पतियों से पूछती है, क्या रात को हम में भूत आता है? तो उनके पति केबल टीवी के शॉप में जाके श्रीनिवास पे गुस्सा करने लगते हैं और उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाते हैं। श्रीनिवास उनको श्रीवल्ली की हालत बता के रोने लगता है। फिर दूसरी तरफ उनकी बीवियां उनको आइडियाज देती है कि तुम टीवी बंद करके रखो या रिमोट छुपा दो, पर उन तीनों को मार नहीं खानी होती, इसीलिए वो सीधा सीधा मना कर देते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे राजा बाबू सीता महालक्ष्मी को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था और वैसे ही सेम टॉर्चर औरतें उस गांव में अपने पतियों को कर रही थी। एक दिन तो राजा बाबू सीता महालक्ष्मी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से उस गांव के सारे घरों में तोड़फोड़ होने लगती है, क्योंकि उनकी बीवियां बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई थी और वो अपने पति का गला पकड़कर कहती है, अगर सीता महालक्ष्मी को कुछ हुआ तो इस गांव के सारे मर्द को मैं मार डालूंगी, और वो अपने पति को दूर फेंक देती है। सारे मर्द बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर औरतों को तो कुछ पता ही नहीं होता कि कल रात क्या हुआ था। फिर टीवी में जो सीरियल होता है उसके राजा बाबू का इंटरव्यू चल रहा होता है, जहाँ पर वो 1000 एपिसोड निकालने की बात कर रहा था। उसके और 1000 एपिसोड को सुन के वेंकटेश तो और ज्यादा भड़क जाता है। तभी श्रीवल्ली उस इंटरव्यू में कॉल करती है और राजा बाबू को सीता महालक्ष्मी को टॉर्चर करने से मना कर देती है। राजा बाबू कहता है, इसी सारे ड्रामे की वजह से हमारा टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ता है और अभी हमारा टीवी सीरियल नंबर 1 पोजीशन पर है। गायत्री फोन लेकर कहने लगती है, मेरी सास जब से जवान थी तब से ये सीरियल चल रहा है और अब तो इस सीरियल के कारण मेरे पति हर रोज मार खाते हैं। राजा बाबू कहता है, आजकल की लड़कियों को राजा बाबू जैसे टॉर्चर पति ही पसंद आते हैं। तो ये सुन के श्रीवल्ली उसे गालियां देने लगती है, तो राजा बाबू भी फिर भड़क जाता है और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। फिर राजा बाबू इंटरव्यू से बीच से उठ के चला जाता है। फिर अगले दिन श्रीनिवास वेंकटेश एंड शाहजहां को अपने केबल टीवी के ऑफिस में बुला के उनको अपना प्लान बताने लगता है। उसका प्लान कुछ ऐसा होता है कि वो न्यू एक्टर्स को लेकर शूटिंग करेगा और एक न्यू सीरियल बनाएगा जो कि सेम सीता महालक्ष्मी एंड राजा बाबू के टाइप होगा, और हम हमारे सीरियल में राजा बाबू एंड सीता महालक्ष्मी को मिला देंगे और हैप्पी एंडिंग कर देंगे। इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर वेंकटेश और शाहजहां भी इस प्लान के लिए मान जाते हैं। फिर श्रीनिवास उस सीरियल की शूटिंग करने के लिए 2 लोगों को बाहर से उस गांव में बुलाता है। फिर वो दोनों उस सीरियल को देखने लगते हैं, जिससे उनको आइडिया आती है कि इस सीरियल को कैसे बनाना है, और फिर वो उस सीरियल को निकालने के काम पे लग जाते हैं। वो राजा बाबू एंड सीता महालक्ष्मी के जैसे ही 2 एक्टर्स को ढूंढते हैं और शूटिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर वो एक एपिसोड बना भी देते हैं। फिर ठीक 9 बजे श्रीनिवास अपने केबल टीवी के जरिए से अपना फेक टीवी सीरियल का पहला एपिसोड दिखाने लगता है। तो उस सीरियल को भी ये तीनों पूरे मन लगा के देखने लगते हैं और ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं अपने बीवियों के अंदर के भूत को बेवकूफ बनाकर। और अब श्रीनिवास के पास भी केबल बैठाने के ऑफर आ रहे थे और उसका बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा था, क्योंकि वो गांव की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था इसीलिए। फिर वो अपने फेक टीवी सीरियल की सीता महालक्ष्मी एंड राजा बाबू की एंडिंग सोचने लगते हैं, जहाँ पर वेंकटेश उन्हें आइडिया देता है कि सीता महालक्ष्मी अपनी जॉब छोड़ देगी
और फिर हम हैप्पी एंडिंग कर देंगे। फिर ये एपिसोड भी शूट होके टेलीकास्ट होता है और आप सारी जवान औरतें बूढ़ी दादी टाइप दिखने लगी थी। फिर जब सीता महालक्ष्मी अपने घर में जॉब छोड़ने की बात करती है तब इन तीनों को मतलब फरीदा को, गायत्री को और श्रीवल्ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खुद को चोट पहुंचाने लगती है। फिर उन तीनों के पति उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उन तीनों की ऐसी हालत देखकर श्रीनिवास को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो अपने अपनी बीवियों को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता देते हैं। और फिर यहाँ से श्रीवल्ली, गायत्री और फरीदा इस सीरियल की कहानी लिखने लगती है और फिर उनके मुताबिक ही इस सीरियल का लास्ट एपिसोड बनाया जाता है। और फिर रात होने के बाद सारे लोग खुश होके पूरी तैयारी के साथ टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी अब से संवरने वाली थी। श्रीनिवास के तो माँ बाप श्रीवल्ली के बगल में जाके बैठते हैं क्योंकि श्रीवल्ली के शरीर में श्रीनिवास की दादी जो आने वाली थी। जब 9 को 5 मिनट बाकी होते हैं तब वो टीवी ऑन करते हैं पर टीवी पे कुछ भी नहीं चल रहा होता। ये देखकर वो सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर श्रीवल्ली श्रीनिवास को आइडिया देती है कि वो उसको चेयर के साथ बांध दे। फिर श्रीनिवास श्रीवल्ली को बांध देता है। दूसरी तरफ पूरे गांव के सारे आदमी अपने अपने घर के बाहर आ जाते हैं अपने अपनी बीवियों को अंदर ही छोड़कर और 9 बजते ही सारी औरतें पोजेस हो जाती है और सीरियल ना होने के कारण बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बहुत ज्यादा हंगामा करने लगती है। फिर श्रीनिवास, शाहजहां और वेंकटेश श्रीनिवास के केबल टीवी के ऑफिस आते हैं और वो वहाँ पर देखने लगते हैं। तभी उनको समझ में आता है कि ये सब कुछ कुमार ने किया है क्योंकि श्रीनिवास के फेक सीरियल के कारण कुमार का डिश टीवी का बिजनेस बंद हो गया था। इसीलिए कुमार ने गुस्से में श्रीनिवास के केबल टीवी के ऑफिस आके श्रीनिवास के केबल के कुछ इम्पोर्टेंट वायर कट कर दिए थे। इसीलिए उस गांव में जितने भी केबल टीवी थी उनमें सिग्नल नहीं आ रहा था और कुमार ने श्रीनिवास का एक बॉक्स भी फेंक दिया था। फिर श्रीनिवास सभी गांव वालों को अपना अपना टीवी लेके अपने गांव के बड़े से ग्राउंड में आने के लिए कहता है और कुछ जुगाड़ करके उस सीरियल का लास्ट एपिसोड लगा देता है और उस सीरियल का आवाज सुन के सारी भूतनियाँ वहाँ पे आती है। और लास्ट एपिसोड में राजा बाबू सीता महालक्ष्मी की माफी मांगता है और उसे अच्छा पति बन के दिखाने का वादा करता है और फिर वो उसे अपना भी लेता है और उसे जॉब करने की परमिशन भी देता है। और लास्ट एपिसोड के दरमियान श्रीनिवास, वेंकटेश एंड शाहजहां को पता चल जाता है कि उनकी बीवियां आखिर उनसे चाहती क्या है। फिर लास्ट एपिसोड देखकर सारी औरतें और उनके अंदर की भूतनियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर श्रीनिवास के फेक टीवी सीरियल का एंड दिखाया जाता है। और सीरियल का लास्ट एपिसोड देखकर उस गांव के सारे बूढ़ी दादियों की आत्मा को शांति मिल जाती है और आदमी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। और आप ये तीनों फ्रेंड अपने अपने बीवियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। वेंकटेश तो हर छोटे मोटे काम में गायत्री की बहुत मदद करता था। शाहजहां फरीदा को पैसे देता है उसका खुद का ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए जो कि फरीदा का सपना भी होता है। और श्रीनिवास और श्रीवल्ली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और एक दिन रात को श्रीनिवास के घर के बाहर कुमार आकर रोते हुए उसकी हेल्प मांगने लगता है और अब हमें फाइनली पता चलता है कि कुमार की दादी मर चुकी है और वो हर रोज अब उसके बीवी के अंदर आके वो सीरियल देखने लगती है। श्रीनिवास उससे पूछता है तुम्हारी दादी कैसे मरी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुमार ने श्रीनिवास का एक बॉक्स फेंका था तब वो सीधा जाके कुमार के दादी के सिर पे गिरा था जिसकी वजह से वो चल बसी। और इसी के साथ ये कहानी यही एंड हो जाती है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में या ड्रामे में, पता नहीं हम क्या लाएंगे पर जो भी लाएंगे आपको देखना होगा। और मैं माफी चाहती हूँ वीडियो लेट होने के लिए। तो चल बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।